शनि का 29 मार्च 2025 को मकर राशि में गोचर एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है जो आपके करियर और जीवन के कई पहलुओं पर गहरा प्रभाव डालने वाला है। यह गोचर, जिसमें शनि देव आपके धन भाव से निकलकर पराक्रम भाव में प्रवेश करेंगे, कई नई चुनौतियों और अवसरों का सूत्रपात करेगा, जिनसे मन में एक अज्ञात भय का संचार हो सकता है। शनि, जो कर्म और न्याय के देवता माने जाते हैं, इस गोचर के दौरान आपके परिश्रम, लगन और समर्पण की परीक्षा लेंगे, जिससे आपके भीतर एक बेचैनी और आशंका का भाव उत्पन्न हो सकता है। यह अवधि आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि लाएगी, जिससे आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक प्रेरित और दृढ़ संकल्पित होंगे, लेकिन साथ ही साथ असफलता का डर भी आपको सता सकता है। हालांकि यह मार्ग आसान नहीं होगा। शनि आपके संघर्ष को बढ़ाएंगे, जिससे आपके सामने कई बाधाएं और मुश्किलें आएंगी, और इन मुश्किलों का सामना करते हुए मन में निराशा और चिंता घर कर सकती है। लेकिन इन चुनौतियों का सामना करते हुए आप अपने प्रतिस्पर्धियों को परास्त करते हुए सफलता की ऊंचाइयों को छूने में सक्षम होंगे, बशर्ते आप अपने भय पर नियंत्रण रखें और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। शनि की दृष्टि आपके पंचम भाव पर केंद्रित होगी, जो आपके संतान, शिक्षा और रचनात्मकता का प्रतिनिधित्व करता है। यह गोचर आपके बच्चों के करियर और शिक्षा के लिए एक अनुकूल समय लेकर आएगा, लेकिन उनके भविष्य की चिंता आपको व्याकुल कर सकती है। उनकी प्रगति और सफलता आपको गर्वित करेगी, लेकिन मन में एक अनजाना डर बना रहेगा कि कहीं कोई अप्रिय घटना न घट जाए। यह अवधि आपके स्वयं के ज्ञान और कौशल को विकसित करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। आपको नए क्षेत्रों में सीखने और अपने मौजूदा कौशल को निखारने के लिए प्रेरित किया जाएगा, लेकिन नई चीजें सीखने और जोखिम लेने में मन में झिझक और भय पैदा हो सकता है। यह आपके करियर में उन्नति के लिए आवश्यक है, क्योंकि शनि देव कर्मठता और निरंतर प्रयास को महत्व देते हैं। यदि आप विद्यार्थी हैं तो ये समय आपके अध्ययन के लिए बहुत ही फलदायी साबित होगा, लेकिन परीक्षा का डर और असफल होने की आशंका आपको परेशान कर सकती है। शनि की 7वीं दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ेगी, जो आपके धन, भाग्य और लंबी दूरी की यात्राओं का प्रतीक है। यह आपके लिए आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने का एक सुनहरा अवसर लेकर आएगा, लेकिन धन प्राप्ति के मार्ग में आने वाली अनिश्चितताएं आपको भयभीत कर सकती हैं। आपके प्रयासों को भाग्य का साथ मिलेगा, जिससे आपके धन और समृद्धि में वृद्धि होगी, लेकिन कहीं अचानक धन हानि न हो जाए, ये डर आपको सताता रहेगा। यह समय आपके लिए नए व्यावसायिक अवसर लेकर आ सकता है और आप अपनी मेहनत और लगन से उन्हें प्राप्त करने में सक्षम होंगे, लेकिन नए व्यवसाय में निवेश करने से पहले मन में कई तरह के संशय और डर उत्पन्न हो सकते हैं। आपको अपने मित्रों, परिवार और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, जो आपके भाग्य को और भी प्रबल करेगा, लेकिन उन पर अत्यधिक निर्भर रहने से भी मन में एक डर पैदा हो सकता है। यदि आप विदेश यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो ये समय आपके लिए अनुकूल है, लेकिन यात्रा के दौरान किसी अप्रिय घटना की आशंका आपको बेचैन कर सकती है। शनि की 10वीं दृष्टि आपके द्वादश भाव पर अपना प्रभाव डालेगी, जो आपके खर्चों, मोक्ष और विदेश यात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। यह आपके लिए विदेश यात्रा या विदेश से संबंधित कार्यों के लिए एक अच्छा समय होगा, लेकिन विदेश में रहने और काम करने की चुनौतियां आपको डरा सकती हैं। यदि आप किसी विदेशी परियोजना पर काम कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलने की प्रबल संभावना है, लेकिन वहां की संस्कृति और माहौल में ढलने में कठिनाई हो सकती है, जिससे मन में एक अज्ञात भय उत्पन्न हो सकता है। हालांकि आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके खर्चों को बढ़ा सकती है और बढ़ते खर्चों का डर आपको तनावग्रस्त कर सकता है। आपको अपने बजट को ध्यान में रखते हुए चलना होगा, ताकि आप आर्थिक रूप से मजबूत रह सकें। यह समय दान पुण्य के कार्यों के लिए भी शुभ है, लेकिन दान करते समय भी मन में यह डर बना रह सकता है कि कहीं आपके साथ कोई धोखा न हो जाए। कुल मिलाकर शनि का मकर राशि में गोचर आपके करियर और जीवन के कई पहलुओं के लिए एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आ रहा है। यह आपके लिए चुनौतियों और अवसरों का एक अनूठा मिश्रण होगा, जिसमें भय और आशंकाएं भी शामिल होंगी। आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने, अपने ज्ञान और कौशल को विकसित करने और अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। शनि देव आपके कर्मों का फल आपको अवश्य देंगे, इसलिए निरंतर प्रयास करते रहें और अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहें, लेकिन अपने मन के भय को भी नियंत्रित करें और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। दोस्तों, मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारे YouTube चैनल धर्मलोक को इतना प्यार और समर्थन दिया। मुझे बहुत खुशी है कि आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगी तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहें। आपके समर्थन के बिना ये संभव नहीं होता। जय श्री राम। आपका दिन शुभ हो।